नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया अंडर 23 की। भाई फाइनली यहाँ पे जो एशियन कप अंडर 23 क्वालिफायर्स है उसके लिए 23 मेंबर की फाइनल स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे 28 मेंबर की प्रोबेबल लिस्ट अनाउंस हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो गेम का इश्यू आया और जिस तरह से प्लेयरों की अवेलेबिलिटी आई उस हिसाब से अब ये फाइनल स्क्वाड आई है, जिसमें भाई जो अगर प्रोबेबल लिस्ट थी उसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 प्लेयरों को ड्रॉप किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई सिटी के 4 प्लेयर ड्रॉप हुए हैं। एक तो यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह, गुरकीरत सिंह, आयुष चिकारा फ्रंट लाइन से और नोंगतू, एंड उसके अलावा यहाँ पे केला ब्लास्टर का एक गोलकीपर यहाँ पे सचिन सुरेश को भी ड्रॉप कर दिया गया है जो प्रोबेबल लिस्ट थी। आई थिंक उनको, मेरे को जो लगता है कि ड्रॉप करने का जो वन ऑफ द रीजन रहा है क्लिफर्ड मिरांडा का, वो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुंबई सिटी ने क्लियरली बोला था कि हम यहाँ पे फीफा विंडो 4 सितंबर को ही अपने प्लेयर रिलीज करेंगे। तो आई थिंक क्लिफर्ड मिरांडा की ये थॉट प्रोसेस रही होगी कि एटलीस्ट यहाँ पे हम ऐसे प्लेयरों को जल्दी से, मतलब जो अभी अवेलेबल है उसके साथ ही यहाँ पे जाए, ताकि उनको एटलीस्ट 3-4 ट्रेनिंग सेशन तो साथ में मिल जाए। क्योंकि अगर 4 सितंबर के आपके साथ प्लेयर जुड़ते हैं और 6 सितंबर को आपका पहला मैच है, तो आप किस तरह से मतलब उसको जेल इन कर पाओगे। और अगर आप अभी जो करंटली स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है 23 मेंबर की, उसमें आप देखिए तो 2-3 प्लेयर ही अवेलेबल नहीं है। प्रभ शुक्रन गिल यहाँ पे 4 सितंबर को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, नरेंद्र गहलोत, थोइबा सिंह एंड अमरजीत सिंह कियाम एंड संजीव स्टालिन, ये 5 प्लेयर ऐसे हैं कि जो अभी तक कैंप के साथ जुड़े नहीं है। बाकी सारे ही प्लेयर्स यहाँ पे कैंप लगा चुके हैं, साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे रही होगी। एंड अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो आई थिंक मिडफील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉग। आई थिंक जो मिडफील्ड है मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉग लगती है। फॉरवर्ड लाइन में आप देखिए दे वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पे सौरव के, पार्थिव गोगोई, निथोंगवा मिते एंड रोहित दानू जैसे विंगर आपके पास है। उसके अलावा शिवा शक्ति को कैप्टन बनाया गया है इस टीम का, एंड सुहेल भट्ट आई थिंक तो बेहतरीन यहाँ पे स्ट्राइकर है। शिवा शक्ति का देखना पड़ेगा, आफ्टर दी लॉन्ग इंजरी वापस आ रहे, गेम टाइम उसके पास है नहीं, तो किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। सुहेल भट्ट तो हमको पता ही है किस फॉर्म में चल रहे हैं। बैक लाइन में आप देखिए कि विकास युमनाम, यहाँ पे हॉर्मीपाम एंड नरेंद्र गहलोत, ये 3 सेंटर बैक एंड सुमित राठी, ये 4 सेंटर बैक है आपके पास। संजीव स्टालिन, अब्दुल रबी एंड यहाँ पे जितेश्वर सिंह भी आपकी बैक लाइन में है। तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड आई वुड से। लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस अंडर 23 क्वालिफायर्स, एंड क्या वो मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो देखते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस इंडिया अंडर 16। तो भाई आज से भाई साफ अंडर 16 चैंपियनशिप में इंडिया अंडर 16 अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश अंडर 16 के सामने यहाँ पे दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेलेगी। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वर्क करके जो यूट्यूब चैनल है वहां पे देखने को मिलेगा। तो बिग ओकेजन फॉर दिस यंग इंडियन अंडर 16 बॉयज, एंड एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या मौका होगा, एक्सपोजर मिलेगा। एंड बांग्लादेश अंडर 16 की अगर आप स्कोर देखें तो काफी सॉलिड स्कोर है, फिजिकली दे आर वेरी सॉलिड। तो आई थिंक काफी एक अच्छा चैलेंज भी मिल जाएगा, एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा हमारे इंडिया अंडर 16 बॉयज को। और इस्फाक अहमद के लिए भी ये पहला असाइनमेंट है एज ए इंडिया अंडर 16 कोच। लेट्स सी हाउ ही इज गोइंग टू अप्लाई हिज टैक्टिक्स एंड किस तरह की फुटबॉल वो खिलाते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज दुरांत कप फाइनल टिकट मैसअप। जी हाँ गाइज, तो यहाँ पे दुरांत कप में एक के बाद रेफरिंग, फिर आपके जो शेड्यूलिंग है, अब इसके बाद यहाँ पे एक अलग टिकट से फिर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक बड़ा क्या बोलते हैं स्कैम होने की खबर आ रही है। जिस तरह से मतलब जो ग्रुप स्टेज में भी जो डर्बी हुआ था उसमें भी हमको पता है कि सिर्फ इन्होंने आई थिंक 15,000 या फिर ऐसे कुछ टिकट से सेल करने के लिए रखे थे, जबकि इस बार भी ऐसी न्यूज़ आ रही है। कल ही यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है दुरांत कमेटी ने कि सोल्ड आउट हो चुके टिकट। एंड न्यूज़ ये आ रही है कि 70% टिकट्स यहाँ पे उन्होंने खुद के लिए या फिर उनके जो लोग हैं उनको दे दिया है। और जिस तरह से भाई फैंस को यहाँ पे, हालांकि क्या बोलते हैं कि काफ़ी क्या बोलते हैं, कुछ फैंस है वो रात के 2 बजे से टिकट में लाइन में खड़े थे और उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिली है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि भाई एक प्रॉपर क्या बोलते हैं कि उनको यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ी है। एंड दिस इज़ द, मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में फैंस की जो एक कदर होनी चाहिए वो यहाँ पे होती नहीं है। एंड दिस इज़ अ सैड रियलिटी। तो आई थिंक आगे आने वाले टाइम में हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी मतलब अथॉरिटीज़ है, चाहे वो दुरांत कमेटी हो, चाहे एफएफ हो, चाहे आईएसएल की कमिटीज़ हो, कि आप इस तरह के बड़े मैचेस या फिर इस तरह की जो है वहाँ पे एटलीस्ट आप ऑनलाइन टिकट का तो करिए भाई। यहाँ पे दुरांत कमेटी, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आप डिजिटल की बात करते हो और यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि ऑफलाइन टिकट सेल करते हो, और अगर ऑनलाइन भी करते हो तो उसका भी आपको फिर ऑफलाइन टिकट तो लेके क्या बोलते काउंटर पर लेके जाना ही है। तो ये किस तरह से मतलब ये लोग मैनेज कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एंड दिस इज सैड भाई। आप देखिए जहाँ पे फैंस इकट्ठा होना चाहते हैं, आपको एक तो पता है कि भाई इंडिया में वैसे ही फुटबॉल फैंस क्या बोलते हैं स्टेडियम में मैच देखने नहीं आते, और जिस मैच के लिए आना चाहते हैं आप वहाँ पे ऐसे ही क्या बोलते हैं कि उनको परेशान करके उसको इतना, मतलब वर्किंग डेज पे बंदे भाई पूरी दिन लाइन में खड़े रहते हैं और उसको फिर भी टिकट नहीं मिलता, तो फिर भाई बंदा क्या करेगा मतलब। तो आई थिंक दिस इज अ सैड थिंग एंड लेट होप सो कि आगे ऐसी हमें चीज़ें ना देखने को मिले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग वर्ल्ड कप
क्वालिफायर्स के जो भाई होस्ट के लिए भाई काफी ज्यादा स्टेट्स हम सबको पता है कि इंटरेस्टेड है। तो उसमें भाई केरला की ओर से केरला जो फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे बात रखी है कि हम यहाँ पे कोची में नहीं कराना चाहेंगे, जो कुवैत के लिए वो बिड डाली है उन्होंने होस्ट करने के लिए। तो वो क्योंकि वहाँ पे केरला ब्लास्टर ने ऑलरेडी अपने बोर्डिंग सब लगा दिए होंगे, तो वो चाहते हैं कि उसको कोई चेंज ना किया जाए। और उन्होंने प्रपोज किया है यहाँ पे फर्स्ट चॉइस इज मंजरी, जो कि वर्स्ट थिंग है भाई, मंजरी में हो नहीं सकता। हमने ऑलरेडी देखा है हीरो सुपर कप में भाई आपकी फ्लड लाइट नहीं चल रही थी वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन के लिए, और आप चाहते हो कि मंजरी में आपको क्या बोलते हैं इंडिया वर्सेस कुवैत का मैच होस्ट करने को मिले। केरला में ओनली 2 स्टेडियम कैन होस्ट क्या बोलते हैं इंडिया वर्सेस कुवैत, एंड दैट्स कोची एंड तिरुवनंतपुरम स्टेडियम, नथिंग एल्स, नो कोझिकोड, नो मंजरी। एंड आई थिंक अगर ये लोग केरला ने अगर ये क्या बोलते हैं कि मंजरी को रखा है, आई डोंट थिंक सो कि एफएफ अप्रूव भी करेगा भाई, एंड अप्रूव करना भी नहीं चाहिए, पागलपंती होगी। क्योंकि आई ऑलरेडी हैव बीन देयर एंड देखा है मैंने कुछ भाई, मतलब आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है और आप चाहते हो कि इतने इंटरनेशनल लेवल का मैच होस्ट करना चाहते हो, तो आई थिंक दैट्स द वाहियात थिंग फ्रॉम केरला फुटबॉल एसोसिएशन, एंड नहीं मिलेगा उसको, सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज इंडियाज क्या बोलते हैं कि जर्सी स्पॉन्सर्स हैज बीन चेंज, एंड 656 से अब यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे एफएफ ने डील क्रैक कर ली है विद दी परफॉर्मेक्स, जो कि भी एक इंडियन ब्रांड ही है। एंड इन्होंने प्रो कबड्डी में एक क्लब के साथ उनका पार्टनरशिप है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड चेन्नई एफसी के साथ भी उन्होंने जर्सी बनाई है, मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल के इतने बड़े क्लब के साथ भी उनका क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप है। तो इंडियन ब्रांड है एंड काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस मतलब धीरे धीरे हो रही है, तो उनके साथ यहाँ पे एफएफ ने डील की है। तो आगे आने वाली इंडियन फुटबॉल टीम की जर्सीज आपको क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेक्स करके जो एक ब्रांड है उसके साथ देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट उनका कोई है नहीं अभी, वो एजीओ में ही अपने सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं, तो देखते हैं किस तरह की उनकी ब्रांड क्वालिटी होती है। 6x6 की भी बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बेटर डील प्रपोज की होगी परफॉर्मेक्स ने, तो दैट्स व्हाई एएफएफ गोज विद दी परफॉर्मेक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे इंटर काशी की भाई यहाँ पे फॉरेन साइनिंग्स उन्होंने धमाकेदार तरीके से यहाँ पे कंप्लीट की है। फ्रैन गोमेज एटलेटिको मैड्रिड के बी के प्लेयर यहाँ पे मिडफील्डर, उनको यहाँ पे उन्होंने साइनिंग कर लिया, क्योंकि हमको पता है कि इंटर काशी एंड एटलेटिको मैड्रिड की पार्टनरशिप है। उसके अलावा एक और स्पेनिश प्लेयर यहाँ पे जूलियन पेरेस, उनको भी यहाँ पे उन्होंने 23 ईयर ओल्ड यूडी लास पाल्मास जो यहाँ पे ला लीगा 2 में खेल चुका है, उनको भी यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर लिया, वो भी यहाँ पे सेंट्रल मिडफील्डर है। ऑलरेडी उन्होंने पीटर हेल्टली एंड क्या बोलते हैं जॉर्डन लमेला को तो साइन कर ही लिया है, एक और स्पेनिश यहाँ पे वो साइन करने वाले हैं। तो इस तरह से वो अपने जो 5 फॉरेनर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक इंटर काशी ने भी अपनी जो एक क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है फॉर दिस सीजन आई लीग वो प्रिपेयर कर ली है। उसी के साथ एक नई एंट्रेंट यहाँ पे इंटर काशी की बात की है तो नामधारी ने भी भाई 3 यहाँ पे इंडियन प्लेयरों की साइनिंग कंप्लीट कर ली है, वो है सुभाजीत बोस, तेंजिन सेंडुप एंड पीटर होयकिप, ये तीनों को यहाँ पे उन्होंने भी सिक्योर कर लिया है। उनकी देखिए उनकी जो स्कोड है वो मोर ऑफ उनकी जो एकेडमी की स्कोड है उसी के साथ वो इस सीजन आई लीग में जाएंगे। ऐसी 3-4 साइनिंग है आपको आउटसाइड या फिर जो एक दो फॉरेन साइनिंग है वही आपको बाहर की दिखेगी, अदरवाइज उनकी जो पूरी स्कोड है वो यहाँ पे उनकी जो एकेडमी है उसी के साथ वो खेलेंगे इस सीजन आई लीग में। उसके बाद लास्ट न्यूज़ बात करते हैं यहाँ पे भाई क्लाइमेट कप। तो क्लाइमेट कप का कल से यहाँ पे लेह लद्दाख में आगाज हो चुका है एंड पहला मैच यहाँ पे दिल्ली एफसी वर्सेस तिबेटियन फुटबॉल एसोसिएशन के बीच में था, जहाँ पे दिल्ली एफसी ने उनको हरा दिया है एंड 11,000 फुट पे भाई यहाँ पे ये पहला मैच खेला गया था। ब्यूटीफुल कंडीशन, हिमालयन बैकड्रॉप, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड दैट्स इट गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।